मैं हूँ बेमेतरे की आवाज योगेश सिंह। इस वक्त हम परिचय करवाने वाले हैं बहुत कम उम्र की एक सरपंच के लिए निर्वाचित हुई है, महज 22 साल की है और वो सरपंच के लिए चुनाव जीत चुकी हैं और थोड़ी मोटी वोट से नहीं, एक अच्छा खासा अंतर है। उनके खिलाफ जो है काफी प्रभावशाली लोग लड़े थे, लेकिन उस बच्ची को हराने में नाकाम हुए। हारने के बावजूद गांव के दृश्य, गांव के लोगों की मानसिकता ये है, जरा कल्पना करें, लोगों को पच नहीं पा रही है बात। लेकिन भारत की राजनीति में यही खासियत होता है, कोई आदमी अपने खुशी बचाने के लिए, जीतने के लिए जद्दोजहद करता है और किसी को उम्र से पहले ही या यूं कहे बहुत जल्दी ही सफलता मिलती है। भारत की राजनीति की यही खासियत है। बच्ची काफी छोटी है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक कदम उठाया और पहले ही कदम पर उन्हें सफलता मिली, तो एक बहुत बड़ी बात है। चलिए देखते हैं आगे की बात। हम उस उम्मीदवार, उस सरपंच से ही बात करेंगे। हम स्लोगन दिखाना चाहेंगे। पिता द्वारा ये लिखा गया है, गांव को विकास की ओर ले जाने वाले सरपंच पद के प्रबल दावेदार, योग्य उम्मीदवार, युवा प्रत्याशी, मेरी ही परछाई मेरी बेटी। क्या बात, हम वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं। तो एक बहुत बड़ा थॉट है, बहुत बड़ा सोच है। चलिए, बाकी भविष्य में छुपा है। प्रीति जी, आपका बेहतर आवाज में स्वागत है। थैंक यू सर। कैसे देखते हैं आप, बहुत कम उम्र में चुनाव जीत गई हैं, कैसा लग रहा है आपको? दरअसल ये चुनाव मैं नहीं जीती हूँ, मेरे ग्राम के ग्रामवासी ने जीता है जी। उनका विश्वास ही मुझे आज इस पद पे आसीन किया है। तो सबसे पहले तो मैं उन सब का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने, मेरे पिताजी ने जो मेरा चेहरा उनके सामने लाया, उस पर उन्होंने विश्वास किया और गांव को विकास की ओर ले जाने के लिए मुझे इस पद पर आसीन किए। आप महज 22 साल की हैं, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आप दूसरा रास्ता भी अपना सकती थी, ऐसा क्यों? जी सर, अपना सकती थी, लेकिन मेरे पिताजी के मार्गदर्शन और कुछ दिनों पहले देखी गई गांव और ग्रामवासी और आसपास की परिस्थितियों ने यहाँ आने के मुख्य स्रोत है। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले देखा कि यहाँ डामर प्लांट, एथेनॉल प्लांट जैसे फैक्ट्रियां खुली है। तो इस फैक्ट्री का होना कृषि प्रधान क्षेत्र में जनजीवन को काफी खतरा का संकेत है, जनजीवन नष्ट करने का संकेत है। जिस प्रकार घर में एक चूल्हे की आग बंद होने से जो धुआं करता है तो घुटन सी महसूस होती है, लेकिन यहाँ तो पूरी एथेनॉल फैक्ट्री खुल गई है। अब उससे जन और धन में क्या हानि हो सकती है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं और जनता खुद लगा सकती है। तो इन्हीं सब मुद्दे को लेकर हमने इस चुनावी मैदान में उतरे हैं और एक मुख्य उद्देश्य ये था कि गांव के जनता को शिक्षा की ओर अग्रसर करना, क्योंकि मैंने कुछ ही दिन में के माहौल में ये पाया है कि जो मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, जो मेरे सामने ही जन्म लिए है, आज वो बच्चे शिक्षा को लेकर बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते। तो इस बात से बहुत दुख होता है कि जो बच्चे हमारे सामने जन्म लिए हैं, पले बढ़े हैं, वही आज हमारे सामने मतलब कि अशिक्षा प्रकट करते हैं। तो उन सबको प्रगति की ओर ले जाना है, शिक्षा की ओर अग्रसर करना है। यही उद्देश्य से ही हम इस चुनावी मैदान में उतरे थे और मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ मिडिल स्कूल का प्रस्ताव पास करवाना, आगे ज्ञापन सौंपकर, और वो हम लेकर रहेंगे। यहाँ मिडिल स्कूल खुलवाने का भरपूर प्रयास करेंगे। आप चुनाव के दरमियान में कितना संघर्ष करना पड़ा, कितने लोग थे, कैसा देखें आप, कितनी उम्मीद थी जब आप मैदान में उतरी? तो बहुत सारी उम्मीदें थी और संघर्ष मेरे से ज्यादा मेरे पिताजी, मम्मी और गांव के जनता ने ही किया है, क्योंकि आज उन्हीं के विश्वास से ही मैंने इस पद में आने का, इस सरपंच प्रत्याशी बनने का सोचा और उनके विश्वास और आशीर्वाद से आज उन्होंने मुझे यहाँ पे बिठा दिया। अब तो चुनौती बढ़ जाएगी, आपकी जवाबदारी बढ़ जाएगी। आप जवाबदारी तो बढ़ेगी, लेकिन चुनौती नहीं बढ़ेगी, क्योंकि चुनौती को स्वीकार करने के लिए मेरे गांव की जनता है। और रही बात जिम्मेदारी की, तो गांव के जनता का भरपूर मार्गदर्शन है। ये सब कार्य उनके मार्गदर्शन में होगा और मैं बस सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता का कार्य करूंगी। मैं चीज कहना चाहूंगा प्रीति जी, आप जैसे युवा है, सोच वाले हैं, तो आपकी जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे? आप जीत गई हैं,
आप जैसे युवा और भी राजनीति में आए, इसके लिए आप क्या कहेंगे आप? उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि हम कितने भी उम्र हमारी कितनी भी बड़ी हो छोटी हो ये महत्वपूर्ण नहीं रखता, अनुभव महत्वपूर्ण रहता है। कि मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि वो अपने लाइफ में व्यस्त ना हो, वो सिर्फ ये ना सोचे कि मैं पढ़ूं लिखूं नौकरी करूं, वो आए जनजीवन से संपर्क करे, तभी उनको ये पता चल सकता है। क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी है, हमारे माँ बाप ऐसे हैं कि वो हमें हर सुविधा देना चाहते हैं, हम एक मांगे वो हमको 2 लाख की देते हैं। तो इससे अगर हम अपने सामने की झोपड़ी को न झाड़ के, तब तक हमको ये पता चल ही नहीं सकता कि आज की दुनिया क्या है, कैसी है। यहाँ आज भी ऐसे लोग हैं, हम थाली में कितना खाना फेंक रहे हैं, लेकिन कई है जो एक निवाला को भी तरस जाते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि परिस्थिति से जूझिए, तभी रियलिटी सामने आ सकती है। चलिए, ये थी काफी बेबाक, बहुत अच्छे से हमारे साथ बात किया है। यानी एक महत्वपूर्ण बात कही है, कितने समय बाद भी स्कूल में आज मिडिल स्कूल नहीं है, वो प्राथमिकता देंगी स्कूल में बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इन्होंने काफी गंभीरता की की है प्रकृति को लेकर के। क्षेत्र में लगातार जिस प्रकार से पर्यावरण को दूषित करने वाले प्लांट खुल रहे हैं, हालांकि एक चुनौती है। हम आपको पुनः एक बार बधाई देते हैं। और ये थी युवा सरपंच जो निर्वाचित हुई हैं। बिल्कुल कहते हैं, जिद करो और सोच बदलो, किस्मत बदलो। तो ये बिल्कुल बात इनके ऊपर फिट करती है। हालांकि इनके पीछे इनके माँ बाप और गांव वालों को सपोर्ट रहा है, इसलिए वो जीत पाई है। तो कहीं न कहीं, क्योंकि आने वाला समय काफी चुनौती है, देखना होगा 5 साल में ये किस प्रकार से अपने गांव में परिवर्तन ला सकती है। बेहतर आवाज के लिए बस इतना ही।